हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज ये वीडियो है वांसदा नेशनल पार्क का। वांसदा नेशनल पार्क सापुतारा वघई रोड के ऊपर, बिल्कुल रोड के बाजू में ही है। और वांसदा नेशनल पार्क अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत जाना जाता है। तो जो भी बर्ड लवर है, वाइल्ड लाइफ लवर है, नेचर लवर है, वो यहाँ अक्सर आते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। तो चलो, हमारे साथ आप भी चलो वांसदा नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, वांसदा नेशनल पार्क जब भी जाते हैं तो हो सकता है हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस से, उसे किलाड़ कैंप साइट बोलते हैं, तो हम चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। उसका जो नंबर है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से बुकिंग करा सकते हो। और वांसदा नेशनल पार्क के आसपास जो घाटियाँ है, वो रास्ते हैं, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ सिर्फ नेशनल पार्क में ही है, आसपास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। और अगर आप लकी हो, ये देखो हम जा रहे हैं किलाड़ कैंप साइट की ओर। ये किलाड़ कैंप साइट बिल्कुल हमारी जो नदी है उसके बाजू से ये रास्ता जा रहा है, और वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। और जैसे ही हम वांसदा नेशनल पार्क के जो एक किलाड़ कैंप साइट है उसके अंदर एंटर होते हैं, देखिए ये रास्ता ऐसे जा रहा है और आगे जाके वो कैंप साइट के अंदर हम जाएंगे। ये कैंप साइट के पास हम आ गए हैं। और हम जब भी अंदर एंटर होते हैं तो पार्किंग के लिए अलग जगह है, और वहाँ पे पहले हमको हमारा बुकिंग कंफर्म कराना है। बुकिंग हमारा कंफर्म होता है तो वहाँ से कीज़ लेके हमको हमारे रूम में जाना है। वांसदा नेशनल पार्क में बहुत बड़ी जगह में रूम अवेलेबल है, साथ में कहीं टेंट भी अवेलेबल है और डॉर्मेटरी भी अवेलेबल है। हमने ये कवर किया है, आप देख सकते हो। जो रूम्स वगैरह है, वो रूम्स में आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी है, यानी कि गर्म पानी, अटैच टॉयलेट, बाथरूम और एसी भी अवेलेबल होता है। और जो टेंट होते हैं, लग्जरी टेंट, उसमें भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अगर समझो कि हम ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कम से कम 15-20 लोग, तो उनके लिए एक बड़ी डॉर्मेट्री भी है और छोटे टेंट भी है। वो टेंट के अंदर हमें अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं मिलता, लेकिन बाहर बहुत सारे टॉयलेट बाथरूम की वहाँ पे सुविधा है, इसीलिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे 2 रूम है। वो ये रूम जो दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो रूम सबसे बढ़िया है और हम अक्सर वही रूम में रुकते हैं। तो वो रूम बिल्कुल नदी के किनारे पे है। हम अगर उसकी विंडो से देखेंगे तो हमें दिखाई देगी नदी भी। तो ये जो 2 रूम है वो आप ले सकते हो और वहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। और एक बात, वांसदा नेशनल पार्क में वहाँ पे एक्चुअली उनका किचन भी है, लेकिन किचन जब ज़्यादा लोग होते हैं और बड़ा ऑर्डर होता है तभी वो किचन ऑपरेट होता है। लेकिन उसमें एक सुविधा ये है कि जैसे हम किलाड़ कैंप साइट से सीधे रोड पर आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी होटल्स, रेस्टोरेंट अवेलेबल है, तो आपको खाने की या ऐसी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब चाहे तो आप अपने साथ वो कैरी भी कर सकते इक्विपमेंट। ये जो 2 रूम दिखते हैं आपको, उसको रिवर व्यू रूम बोलते हैं। लेकिन अभी ये दोनों रूम बंद किए गए हैं, वरना मैं 2 बार उस रूम में रह चुका हूँ। बिल्कुल नदी के ऊपर है ये दोनों रूम, और रात को ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल सब लोगों से डिटेच हो गए हो। रूम छोटे से हैं और बिल्कुल नदी के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ से रात में इसी रूम से, इसी जो अभी
हमने जो ये देखा वहीं से हम रात को ये नदी का भी नज़ारा ले सकते हैं। और अगर हम लकी है तो हो सकता है कुछ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाए। लेकिन अभी ये सारे रूम, दोनों रूम को अभी बंद किया है, तो किसी को अलॉट नहीं करते हैं। बाकी सब रूम के लिए मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला है उसी नंबर पे आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। एडवांस बुकिंग कराना होता है फ्रेंड्स। आप अगर अपने साथ कुछ कैरी करते हो जैसे कोई पोर्टेबल गैस स्टोव और ऐसे खाने पीने का सामान, तो अपने रूम में भी आप खाना बना सकते हो। हाँ, कुछ भी लाइट फूड बना सकते हो, जैसे मैगी हो, पास्ता हो, चाय, कॉफ़ी, ऐसा तो बना सकते हो आराम से। क्योंकि जंगल में रहने का मज़ा ही कुछ और है। ये यहाँ पे थोड़ा प्ले एरिया भी है और वहाँ एक्टिविटी भी करा सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं और एक्टिविटी करने के लिए है तो वहाँ पे ये व्यवस्था भी उपलब्ध है। और यहाँ से एक रास्ता पीछे वन केड़ी करके है, वहाँ जाता है सीधा, वो सीधा जंगल में जाता है। तो रात को हो सकता है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको ये कैंप साइट के अंदर मिल सकती है। ये कुछ जो ट्राइबल्स हैं उनके देवी देवताओं के प्रतीक है। वो नेचर से बहुत अटैच है, इसीलिए हमेशा नेचर को ही, मतलब जो प्रतीक है उनके, वो रहते हैं। ये कुछ बोर्ड्स लगे हैं वाइल्ड लाइफ के, हमें ये माहिती देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो ये रात का नज़ारा है। और ये जो मैंने आपको ट्विन रूम बताए थे दो, तो वहाँ से हम नीचे ट्राई करते हैं कुछ दिखता है या नहीं। थोड़ा नीचे भी देखते रहना चाहिए क्योंकि ये जंगल है, तो हो सकता है कहीं पे कोई स्कॉर्पियन हो या कोई हो सकता है कोई स्नेक हो। तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि हम उनके घर में गए हैं, तो हमें मतलब अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अगर नदी में कोई वाइल्ड लाइफ दिख जाए, ऐसे मतलब वाइल्ड लाइफ में जो भी इंसेक्ट रहते हैं वो किसी भी जंगल में आप बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ में जाए तो सिर्फ टाइगर, लेपर्ड या लायन ऐसा ही देखने, और बहुत सारी चीज़ है छोटी छोटी जो हम देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। वही तो नेचर है, ये सब कुदरत का ही खेल है। ये पूरे सब जितने भी इंसेक्ट बनाए वो नेचर ने किसी सोच समझ के बनाए। ऐसा नहीं कि भाई किसी का काम नहीं है। फूड चेन है, जो इन्वायरमेंट है, इसमें चींटी से लेके वहल, हाथी, सबका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसी मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि देखो नेचर तो इतने सारे। अभी हम बाहर जा रहे हैं कैंप से, हो सकता है रास्ते में कुछ देखने को मिल जाए। ऐसे तो अंधेरा है, ऐसे 8 बजे के आसपास का टाइम है, लेकिन अंधेरा ऐसे भी जंगल में जल्दी हो जाता है और 8 बजे तो हो ही जाता है। ये बिल्कुल रास्ता नदी के बिल्कुल बगल में से गुजरता है। वहाँ पे लोकल लोग बोल रहे थे कि कभी कभी पानी पीने के लिए नदी में हाईना भी आता है, लेकिन वो लक के ऊपर डिपेंड है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है वांसदा नेशनल पार्क की सुबह। ये इतना खूबसूरत मतलब सनराइज देखने को मिल रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं इतनी खूबसूरत जगह में आ गए हो। ये मतलब पूरे ऐसे कैनोपी से मतलब आते हुए सनरेज, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। किसी भी जंगल में अगर आप सुबह में जाते हो और जो एनर्जी फील करते हैं, बहुत ही बढ़िया रहती है। ये वांसदा नेशनल पार्क सच में एक बहुत ही अच्छी जगह है और नेचर लवर, वाइल्ड लाइफ लवर और बर्ड लवर को एक बार तो यहाँ आना ही चाहिए फ्रेंड्स। आप भी हमारे साथ एंजॉय करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सोया हुआ लग रहा है। जंगल की ब्यूटी इतनी खूबसूरत है, मतलब हम कहाँ फोटो ले कहाँ ना ले ये पता नहीं चलता हमें। ये है ग्रे जंगल फाउल फीमेल। फ्रेंड्स, बर्ड्स
तो इतने सारे हैं, लेकिन कैनोपी इतनी डेंस है क्या बताए, बहुत मुश्किल से फ़ोटो मिलती है। तो दिखते हैं, वो तो कोई पोज देने वाले नहीं है और हमें उनको डिस्टर्ब भी तो नहीं करना है। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ गाड़ी में ही आ सकते हैं पार्क के अंदर, गाड़ी से हमें उतरना नहीं है। यहाँ पे लेपर्ड भी होते हैं और कभी कई बार लेपर्ड सब लोगों को देखने को भी मिलते हैं। मैं इतना लकी नहीं हूँ मुझे देखने को कभी मिला हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ हिरन भी है, स्पॉटेड डियर भी है, बहुत सारे स्पॉटेड डियर भी है, लेकिन वो कैनोपी के अंदर इतने फ़ोटो नहीं मिलते, लाइट भी थोड़ी ऑपोजिट रहती है। बहुत खूबसूरत जगह है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ आ गए हो। बर्ड्स तो इतनी सारी प्रजाति है यहाँ पे बर्ड्स की कि आप जो बर्ड्स वेस्टर्न घाट में मिलते हैं वो बर्ड्स यहाँ भी देखने को मिलते हैं। इसलिए एक्सपर्ट बोलते हैं कि वेस्टर्न घाट जहाँ से शुरू होता है वो वांसदा नेशनल पार्क से शुरू होता है वेस्टर्न घाट। फ्रेंड्स, ये है इमरल्ड डव, हम उसको, इतना ब्यूटीफुल बर्ड है और वो वांसदा नेशनल पार्क में ही मैंने देखा है और किसी गुजरात के जंगल में मुझे देखने को नहीं मिला। अगर हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन मैंने न देखा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वांसदा नेशनल पार्क में मुझे श्योर मिलता है वो, और बहुत खूबसूरत है। और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स वांसदा नेशनल पार्क में मिलते हैं। ये है ऑरेंज हेडेड थ्रस। यहाँ पे आपको आउल्स की भी बहुत सारी प्रजाति मिलती है। फॉरेस्ट आउलेट जो कि यही मिलता है, और विंटर में अगर आप आते हो तो फ्लाई कैचर्स की बहुत सारी स्पीसीज भी आपको देखने को यहाँ मिल सकती है। मलाबार ट्रैगन जो कि सिर्फ इसी जगह पे देखने को मिलता है, वो वेस्टर्न घाट का ही बर्ड है, लेकिन गुजरात में वो वांसदा नेशनल पार्क में मिलता है और कहीं जगह पे वो देखने को नहीं मिलता। एक है वाइट रम सामा, वो भी यहाँ को देखने को मिलता है। मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन कोई अच्छे फोटोग्राफ्स मुझे नहीं मिले क्योंकि बहुत डेंस कैनोपी है। फ्रेंड्स, वांसदा नेशनल पार्क में ऐसे बहुत सारे खूबसूरत बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि बर्ड्स लवर को बहुत पसंद है। तो जो लोग बर्डिंग करते हैं, बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, उनको यहाँ एक बार आना चाहिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ हम जब एंटर होते हैं गेट से, तो वहाँ पे हमें कार से ही अंदर आना होता है। ये देखिए, यह पैराडाइज फ्लाई कैचर इतना खूबसूरत है, लेकिन फ्रेंड्स क्या बताए, बिल्कुल लाइट इतनी पुअर थी, फिर भी कैसे कैसे करके इतना फ़ोटो और वीडियो हम ले सके। बहुत पुअर लाइट, बहुत पुअर लाइट, क्योंकि सनराइज़ तो हो चुका था, लेकिन मतलब जो सूर्य की किरण थे वो वहाँ तक आ ही नहीं सकते, इतनी डेंस कैनोपी थी। तो फ्रेंड्स, हमें ये लेना चाहिए कि परमिट लेके 400 रुपीज़ पे करने हैं। अगर कैमरा कैरी कर रहे हो तो उसका अलग से चार्जेस रहेगा। गाड़ी में जाना है, जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है और कुछ भी वहाँ पे वेस्ट मटेरियल डालना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। हो सकता है मैं आगे और भी अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया।